उनकी जंगल हमारा मनमानी उनकी जब किसान बोला है सरकार माने कलेक्टर नहीं, सरकार माने विधायक नहीं, सरकार माने जनता। जय जवान, जय जवान। एसडीएम ने बताया था, विधायक जी ने भारत छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े हुए विस्थापन का मुद्दा अब यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। केवल अब यह प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है, यह जमीन पर उबलते हुए गुस्से का अब ज्वालामुखी भी बन गया है। और तस्वीरें आप लोगों के सामने आपको दिखाई भी दे रही होगी। मुआवजे में कथित विसंगतियां और प्रशासन की कार्यशैली ने यहां पर हालात ऐसे बना दिए हैं कि आदिवासी, किसान और यहां पर ग्रामीण अब प्रशासन से आर पार की लड़ाई के मूड में भी नजर आ रहे हैं और यहां पर जमकर बैठ गए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को विकास का एक बड़ा कदम भी बताया जा रहा है। विकास की गाथा इसे कहा जा रहा है, लेकिन जिसकी जमीन, घर और जिंदगी इस परियोजना की कीमत बन रही है, क्या उनके साथ में इस पूरे मामले में न्याय हो पा रहा है? विकास अगर लोगों को बेघर कर रहा है, उन्हें अपमानित कर कर आगे बढ़ रहा है विकास, तो क्या सच में ऐसा विकास यह विकास कहलाएगा? यहां पर चिता आंदोलन, जी हां, अब सिर्फ एक विरोध नहीं रह गया, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विरोध और विद्रोह भी बन गया है, जहां पर हर जलती चिता प्रशासन की नाकामी, अन्याय और एक नई कहानी को भी बयां कर रहा है। अब यहां पर चिता आंदोलन जो है, अब यह उग्र रूप भी ले रहा है। ग्रामीणों ने अपने हक और न्याय की मांग के प्रतीक के रूप में शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर प्रदर्शन शुरू करा था, जो लगातार कई दिनों से जारी भी था। उसे प्रशासन ने जिस तरीके से दबाने की कोशिश करी है, वह कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या लोकतंत्र के अंदर विरोध करना अन्याय है? अपनी मांग को उठाना यहां पर क्या अपराध हो गया है? क्या प्रशासन का काम यहां पर संवाद करना है या फिर यहां पर दमन नीति अपनाना? बताया यह जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का राशन, पानी और अन्य चीजें रोकने की भी कोशिश की गई ताकि प्रदर्शन रुक जाए, यानी कि भूख को हथियार बनाया गया आंदोलन को तोड़ने के लिए। क्या यह रणनीति ठीक थी? सवाल यह बिल्कुल नहीं कि क्या यही संवेदनशील प्रशासन की पहचान है। यहां पर हजारों की संख्या में मौजूद आदिवासी, महिलाएं, ग्रामीण, किसान जो अब तक यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, यहां पर प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? इस कार्रवाई से भड़क उठे यह सभी लोग और जैसे इन्होंने यहां पर जबरन हटाने का इन्हें प्रयास किया गया तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और अचानक से यहां पर हालात बिगड़ जाते हैं। और फिर जो आगे हुआ वह तस्वीरें आप सभी ने देखी भी है। प्रशासन की तैयारी और यहां पर नियत दोनों की पोल इस आंदोलन ने खोल कर रख दी, जहां पर आक्रोशित भीड़ के सामने पुलिस और प्रशासनिक अमला बिल्कुल नहीं टिक पाया और उल्टे पांव प्रशासन को और पुलिस बल को लौटना भी पड़ा। हालात ऐसे बने कि अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मौके से पीछे हटना पड़ा। तस्वीरें अभी आप उसी की देख रहे हैं कि यहां पर सभी को वापस रवानगी भी लेना पड़ी। यहां पर कोई पैदल तो कोई गाड़ियों से तेज निकलते हुए नजर आए। यह पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि कई असहज सवाल भी प्रशासन के खिलाफ ही खड़े कर रहा है कि आखिरकार मुआवजे में ऐसी क्या विसंगतियां है जो यहां पर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और चिता आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पहले संवाद क्यों नहीं करा जो इतना बड़ा आंदोलन अब जाकर खड़ा हो गया है? क्या आंदोलन को कुचलने की रणनीति पहले से तय की गई थी? राशन पानी को रोकने जैसी कार्रवाई किसके आदेश पर की गई और आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है? क्या आदिवासियों और किसानों की आवाज इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसे दबाना इतना ज्यादा आसान है कि प्रशासन ने यह रुख अपना लिया? पहले आप यहां से जो प्रशासन को उल्टे पांव लौटना पड़ा वह तस्वीरें देखिए, उसके बाद में अधिकारियों का क्या कहना वह भी सुनिए। आज यहाँ पर हजारों आदिवासी महिलाएं, किसान, आदिवासी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेटने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम दिल्ली जा रहे थे, हमको दिल्ली भी नहीं जाने दिया।
जब इन्होंने हमारी कहीं भी नहीं सुनी। हमने जल सत्याग्रह किया, हमने खून से पत्र लेके, हमने भूख हड़ताल की, हमने सैकड़ों 4 साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं। ये लोग लाठी चलाते हैं, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाते हैं, आवाजों को दबाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार अत्याचार इन परियोजनाओं में किया है। जिन किसानों के जल जंगल जमीन सब कुछ छीना जा रहा है, वहाँ कानून के पालन की बात तो अलग, इनको जानकारी तक नहीं दी जा रही। आज हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी चिताओं पे लेटे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि या तो हमको न्याय दो और या फिर हमको मौत दो। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित जो ग्राम है, उनके व्यक्तियों ने पिछले 3 दिनों से ढूंढन ग्राम में इकट्ठा होकर काम रुका हुआ है। उनकी जो भी मांगे हैं वो भू अर्जन अधिनियम के तहत पूरी नहीं की जा सकती। हमारा निरंतर उनसे संवाद करने का प्रयास जारी है। आगे भी यही प्रयास रहेगा कि उनके साथ संपर्क स्थापित करके उनको कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराएं। जो भी प्रावधानों के तहत विशेष पैकेज की राशि है वो हमारी पैकेज की राशि वितरण की कार्रवाई 90% हो गई है। शेष वितरण की कार्रवाई भी हम संपादित करेंगे, परंतु जो अवैधानिक मांगे हैं उसके संबंध में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उनके साथ संपर्क स्थापित करके काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी जानकारी में है कि वहाँ पे छतरपुर जिले से अन्य जिलों के भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन लोगों से यही अनुरोध है कि डैम की साइट छोड़ के अपने अपने स्थानीय प्रशासन के पास अगर आपकी कोई शिकायत है तो वहां जाके बताएं। धारा 163 का उल्लंघन किसी भी प्रकार से ना करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समस्या क्या बन रही सर? इतने दिन हो गया लगातार 4 महीने पहले समस्या हल करने का पूर्व में भी जब उनकी हमारे पास शिकायत आई थी तो उसके संबंध में सर्वे की एक्सरसाइज करी गई। हमारा उन सभी ग्रामों में दोबारा से सर्वे कराया गया। सर्वे में जो नाम छूटे हुए हैं उनको नाम को जोड़ा गया। आगे भी अगर कोई नाम छूटने की कोई शिकायत है तो उसके लिए कोई भी शिकायत करता हमारे ऑफिस में आके अपनी शिकायत दे सकता है। उस शिकायत का पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरी गंभीरता से हम शिकायत का निराकरण करेंगे। परंतु अगर कोई भी ऐसी मांग जो भू अर्जन अधिनियम या कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं आती है तो उन मांगों को हम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निरंतर हम आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो हैं उनके साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हमारी राजस्व और पुलिस की टीम उनके साथ बात करेगी और इस जो भी उनका आंदोलन है उसको समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा कि हमारी पूरी टीम उनके साथ निरंतर संपर्क स्थापित करके उनके इस आंदोलन को समाप्त करने का भरसक प्रयास करेगी। कानून को हाथ में लिया है पुलिस को। देखिए, कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसमें कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। छतरपुर की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि यहां पर प्रशासनिक रवैये और जन भावनाओं के टकराव की एक बड़ी तस्वीर भी बन गया है। अगर समय रहते संवाद और न्याय का रास्ता नहीं अपनाया गया तो यह चिंगारी एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में मध्य प्रदेश में सामने भी आ सकती है। और आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब यही देखना है कि यहां पर प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा या फिर यहां पर समाधान की दिशा के अंदर आगे बढ़ता है, या फिर यहां पर हालात यहां पर और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।